हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओनली माइंड की पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। सुबह जिमिन अपनी आइज़ ओपन करते ही उसे फील होता है उसकी स्टमक के अंदर कुछ है। जिमिन जब मूव करता है उसे अपनी स्टमक में बटरफ्लाई महसूस होने लगता है। तब जिमिन थोड़ा सा झुककर नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर योंगी की प्राइवेट पार्ट उसके अंदर था। ये देखकर जिमिन अपने मन में योंगी को गाली देते हुए बोलता है, गंदे कैरेक्टरलेस आदमी, रात को मुझे फोर्स किया, अब मेरे अंदर ही खुद को रख कर सो गया। जिमिन योंगी की ईयर के पास जाके लाउडली बोलता है, गंदा इंसान, अपने आप को बाहर निकालो, मुझे उठना है, जल्दी करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी उठो। तभी योंगी अपनी हेड को थोड़ा सा शेक करते हुए बोलता है, सुन लिया, अब सो जाओ। ये बोलते हुए जिमिन को हक करके सो जाता है। जिमिन गुस्से में बोलता है, यू रेपिस, जल्दी से मुझे छोड़ो, मुझसे दूर जाओ, मुझे उठना है। तभी योंगी जिमिन की फेस की तरफ देखता है। ये नोटिस करते ही जिमिन चुप हो जाता है, बट योंगी एक कैट के जैसे इनोसेंट लग रहा था। जिमिन धीरे से बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। योंगी स्माइल करके अपने आप को बाहर निकालते हुए बेड से उठ जाता है और बोलता है, जाके फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके नीचे आ जाना, मैं दूसरे रूम से फ्रेश होके नीचे चला जाऊंगा। तब जिमिन चुपचाप चला जाता है, बट वो बहुत सैड था योनो के लिए। योंगी डायरेक्ट बेसमेंट पर आ जाता है और वो देखता है चेयर के साथ योनो जो बंधा हुआ था। योनो को बंधे हुए देखकर योंगी एक इविल स्माइल देकर उसकी हेयर को ग्रैब कर लेता है। योनो भी अपनी आइज़ को ओपन करता है। योंगी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे देखकर समझ ही गया होगा मैं क्या करके आई हूँ और मैंने रात को क्या किया, तो अब बोलो, मेरे रास्ते से हट जाओगे या नहीं? योनो अपनी रेड आइज़ के साथ बोलता है, तुमने उसको और मैंने रात को क्या किया, तो अब बोलो, मेरे रास्ते से हट जाओगे या नहीं? योनो अपनी रेड आइज़ के साथ बोलता है, तुमने उसकी बॉडी को टच किया है और मैंने उसको रूह को छुआ है, तो तुम्हें जितना उसे पेन देना है और उसे फोर्स करना है कर लो, बट एट द लास्ट टाइम वो मेरी ही होगी, अंडरस्टैंड? योंगी ये सुनकर योनो को जोर से एक पंच कर देता है। तभी योनो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं उससे तुमसे एक दिन ज़रूर छुड़ा लूँगी, श्योर। योंगी फिर से उसे पंच करने ही वाला था, बट वो रुक जाता है और अपनी इविल स्माइल के साथ बोलने लगता है, ओके, देखता हूँ मैं। ये बोलकर योंगी जो बेसमेंट से सीधा घर पे चला जाता है। पर योंगी को देखकर ये पता चल रहा था कि उसके मन में एक इविल थिंकिंग है। आफ्टर 2 डेज योंगी जो जिमिन को लेकर बाहर आया था। जिमिन जो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था वो भाग पाएगा इसलिए, बट वो जहाँ भी जाता था छाए की तरह गार्ड उसकी हर वक्त पीछा करता था। बट जिमिन जो मौका देखकर भागने ही लग रहा था, बट तभी जाके योंगी से टकरा जाता है और वो देखकर शॉक था और अपनी शेकिंग वॉइस में बोलता है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस देख रहा था। तभी योंगी स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इस जगह से भाग नहीं सकते, अगर तुमने कोशिश भी किया तो मैं सबको मार दूंगा, योनो को भी और तुम्हारी फैमिली को भी, तो मुझे पता है और तुम चिंता मत करो। फिर उसके हाथों में कुछ ड्रेस देते हुए बोलता है, ओके जाओ, इसे ट्राई करके आओ। जिमिन बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि अब वो योंगी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। कुछ देर बाद जिमिन जब सारे ड्रेस को ट्राई करता है तो योंगी को सब पसंद आ जाता है, इसलिए योंगी सब ड्रेस को पैक कर दो, ये सब मेरी मोची पर अच्छा लग रहा है, सॉरी मेरी मोची इन कपड़ों की शान बढ़ा दिया है इसे वेयर करके। जिमिन जो हिचकिचाते हुए बोलता है, बट ये ऑल ड्रेस वाइट क्यों है? योंगी जल्दी से बोलता है, क्यों, तुम्हें कुछ और कलर की ड्रेस भी चाहिए क्या? जिमिन ना करते हुए बोलता है, नहीं बस अच्छे, मैं पूछ रही थी बस ऐसे ही। कार में गार्ड योंगी को कॉल करके बोलता है,
सर वेडिंग स्पॉट रेडी है। वेडिंग के बाद सुनकर जिमिन कुछ पूछने ही वाला था, बट योंगी बोलता है हमारे वेडिंग है, और हाँ अब तुम्हें रोगी, हिचकिचाओगी और मुझसे दया की भीख मांगोगी। ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी ये बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और मैंने तुम्हें बार बार बोल दिया है मैं तुम्हें शादी तो करूँगी, अगर तुम राज़ी हुए फिर भी, अगर तुमने राज़ी नहीं हुई फिर भी मैं करूँगी, अगर तुमने राज़ी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें फोर्स कर लूँगी। ये सुनकर जिमिन के आइज़ में पानी आ जाता है। योंगी सॉफ्टली कहता है अगर पानी तुम्हारी गाल पर गिरी तो मैं अभी यूनों को मार दूँगी। ये बोलकर योंगी एक स्माइल देता है। जिमिन जो समझ पाता है ये एक कोल्ड धमकी था और ख़तरनाक भी था। जिमिन अपनी आइज़ को हार्शली पोंछ लेता है। दूसरी तरफ जोंगकुक तायोंग के लिए ड्रेस रूम पर भेज दिया था मेड के साथ। मेड बोलता है सर आपके लिए ड्रेस भेजा है, आप इसे ट्राई कर ले, फिर आप बता दें आपको ये पसंद नहीं आया तो हम इसे चेंज कर देंगे। तायोंग एक लंबी सांस छोड़कर कहता है कोई ज़रूरत नहीं, जो भी है इसे यहाँ पे ही रख जाओ, मैं वेडिंग के दिन ही इसे पहन लूँगी, अब ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेड हाँ कर चला जाता है। नाइट में जोंगकुक रूम पर आकर देखता है तायोंग नींद में था और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। जोंगकुक विस्पर करते हुए बोलता है ऐसे तो तुम बिना कपड़े की बहुत अच्छी लग रही हो और लगती भी हो, बट क्या करूँ बेबी बॉय, मैं तुम्हें सबको शो तो नहीं करना चाहती, मेरे बस चले तो मैं तुम्हारी फेस भी किसी को नहीं दिखाती, बट क्या करूँ प्रूफ भी तो चाहिए है ना, सबके सामने अगर तुम वेडिंग के दिन मुझे एक्सेप्ट कर लो फिर तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाओगे लव। ये बोलकर जोंगकुक तायोंग को हक करते हुए सो जाता है। जोंगकुक और योंगी दोनों ही उस दोनों को दोबारा से टच नहीं किया था। वेडिंग के दिन बिना मर्जी के भी जिमिन और तायोंग जो रेडी हुआ था और धीरे धीरे बाहर आने लगा था, और जोंगकुक और योंगी जो हॉल में पीस्ट के साथ इंतज़ार कर रहा था दुल्हन के। वेडिंग हॉल में पार रखते ही जब तायोंग और जिमिन एक दूसरे को देखता है वो दोनों शॉक था और दोनों के आइज़ रेड और फुले हुए था। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे की हालत को समझ पा रहा था, क्योंकि जिमिन को पहले से ही पता था जब जोंगकुक ने तायोंग की पता उससे पूछा था, पर तायोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था, पर वो जब योंगी की तरफ देखता है तब वो समझ जाता है कि क्या हुआ था। योंगी और जोंगकुक जब उन दोनों की तरफ देखता है तब वो दोनों के फेस पर एक रिलीफ की स्माइल आ जाता है। वो दोनों जिमिन और तायोंग की ब्यूटी से मेस्मराइज हो गया था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, स्टे विथ मी ओके। और अगर मेरी स्टोरी में कुछ गलती दिखा आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, मैं सही करने की कोशिश करूँगी, स्पेशली मेरी लैंग्वेज में। ओके बाय बाय।